आज हम आप लोगों के लिए अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक लेकर आए हैं जो आपके घर और किचन के कामों को बहुत आसान बनाएगा और बाकी जो चीज़ें आपकी ख़राब हो रही हैं अभी बारिश में वो भी नहीं होंगी। तो चलिए देखते हैं कब चलते हैं पहली टिप्स की तरफ, जो है हमारा प्याज को लेके। हम लोगों को क्या है कि जब भी प्याज काटते हैं तो आँखों में मिर्ची बहुत ज़्यादा लगती है। तो इसको काटने से पहले आपको क्या करना है, पानी में डालना है। पानी में डाल करके आपको बर्फ़ डालनी है। इसको कम से कम 10-15 मिनट के लिए इसी में ही पड़ा रहने देना है। उसके बाद फिर आपको छीलना है। तो छीलने के बाद फिर आप खुद देखो कि इसकी झड़प जो है आसानी से इस पानी से, और जो बर्फ़ पड़ी है उससे वो बिल्कुल चली जाएगी। तो आप ये ट्रिक ज़रूर ट्राई करके देखें, जिससे आपके आँखों में झड़प जो लगती है आप उससे मतलब आपके आँखों में कोई भी झड़प भी नहीं लगेगी, और आपकी प्याज भी आप किलो 2 किलो 4 किलो जितना भी काटना चाहें उतना आसानी से काट सकते हैं। तो है ना ये कमाल की टिप्स। तो इसी तरह से आप भी काट सकते हैं। तो ये देखिए हमने काट करके भी दिखाया है, बिल्कुल भी मतलब मेरे आँखों में बिल्कुल भी झड़प नहीं लगी, और जो आँखों में आंसू निकल आते हैं वो भी नहीं निकलेंगे। तो ये ट्रिक ज़रूर फॉलो करें। और जब भी आपको मतलब कितना भी प्याज काटना हो तो आप ये चीज़ ज़रूर ट्राई करें। अब चलते हैं दूसरी ट्रिक की तरफ, जो हमारे टमाटरों को लेकर, क्योंकि अभी इस टाइम टमाटर बहुत ज़्यादा महंगे चल रहे हैं। तो इसी की हमने सोचा कि चलिए हम बताते हैं कि किस तरह से टमाटर ख़रीदें और कितने कैसे डालें जो सब्ज़ी भी हमारी अच्छी बने और टमाटर भी कम में काम हो जाए। तो देखिए हमेशा जब भी मतलब टमाटर ख़रीदने जाएँ तो हमेशा छोटे टमाटर ख़रीदें, क्योंकि अभी जो है मतलब टमाटर बहुत ज़्यादा महंगा चल रहा है। हो सकता है अभी और बारिश जब बढ़ेगी तो और ज़्यादा महंगा हो जाएगा। तो हमने सोचा चलिए इसी की एक ट्रिक बनाकर तैयार करते हैं। तो देख लेते हैं। तो हमारे यहाँ पर 4 से 5 लोगों के लिए हमने खाना बनाया। तो हमने ये 3 टमाटर को मतलब सिर्फ डाला है, और आप विश्वास मानिए इतनी मतलब टेस्टी सब्ज़ी मेरी बनी हुई थी कि आपको हम बता नहीं सकते। तो आप ये चीज़ ज़रूर ट्राई करें। बाकी आपके यहाँ पे अगर कोई जाली है तो उस पर रख दें, बाकी नहीं है तो आप हर किसी घर में ये चीज़ तो हमेशा रहती ही है। तो आप इस पर रख के इस तरह से इसके मतलब छिक्कल को उतार लें, और बहुत आसानी से उतर भी आते हैं, और आपको ज़रा भी टाइम नहीं लगेगा। और आपके टमाटर बिल्कुल जब छिक्कल ऊपर से छील लेते हैं तो टमाटर का स्वाद दोगुना बढ़ जाता है, और सब्ज़ी भी आपकी बहुत टेस्टी बनती है। तो ये बहुत कमाल की टिप्स है, आप ज़रूर इसको एक बार फॉलो करें। तो देख लेते। तो ये देखिए हमने आपको निकाल करके भी दिखाया है। तो हमने मतलब बाकियों के अब एक हमने आपको दिखा दिया, इसी तरह से हमने बाकियों के भी मतलब ये छिक्कल इसी तरह से निकाल लिए थे। और जब हमने सब्ज़ी बनाई तो इसका बहुत ज़्यादा टेस्ट ऐसे लग रहा था ये 3 टमाटर नहीं है, बहुत सारे इसमें पड़े हुए हैं, और टेस्ट भी बहुत अच्छा लगा। अब बढ़ते हैं आगे टेस्ट की तरफ। जो हमारा लहसुन है, हम लोग क्या करते हैं कि लहसुन हमारा ख़राब हो जाता है। तो हम इस लहसुन को कैसे स्टोर करके रखें, मतलब जो लहसुन है ज़्यादा दिन तक हम कैसे स्टोर करके रख सकते हैं, तो इसी की एक ट्रिक लेकर आए हैं। तो आपको क्या करना है कि ये दोनों साइड का पार्ट होता है, आप क्या करना है, जिस तरफ ये टाइट पार्ट होता है उस तरफ आप इतना सॉरी इतना ये भूनना है। तो ये देख लेना, ये साइड से बस इतना इतना आपको करना है। ये आप कितने दिन भी आप इस तरह ये ट्रिक अगर फॉलो करोगे तो आपका कितना भी लहसुन आप काफ़ी दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं, और आपका लहसुन ख़राब भी नहीं होगा, और आपको मतलब कोई भी किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत भी नहीं होगी, क्योंकि लहसुन जो है बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। अब बढ़ते हैं आगे। ये हमारे यहाँ पे तो ये मतलब मिथौरी बोलते हैं इसको, ये मूंग की दाल की बनाई जाती है, और ये इसको स्टोर करके 1 साल तक रख सकते हैं। तो अभी बारिश चल रही है तो बारिश में इसको हम कैसे सेव करके रख सकते हैं जिससे हमारे ये काफ़ी दिन मतलब चल भी सकें, और हमें ये जब भी ज़रूरत पड़े तो सब्ज़ी में जैसे आलू में डाल के या किसी में जैसे डाल के ये बनाते हैं तो ये बहुत आसानी से बन भी जाए। तो बस इसी के लिए आपको क्या करना है, इसमें थोड़ा सा डालना है तेल, और तेल में इस तरह से फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद आपको मतलब अभी ये हमने थोड़ी आपको करके दिखाई है, आपके पास जितनी भी इस तरह की मतलब जो बनी हुई हैं ये, कोई किसी किसी के यहाँ पे ये बड़ी भी बोली जाती हैं। तो जैसा जिसके यहाँ पे बाकी मेरे यहाँ पे तो इनका मतलब ये मिथौरी बोलते हैं। तो ये मूंग की दाल की बनाई जाती हैं, और बहुत मेहनत भी लगती है इसमें, धूप में बनानी पड़ती है। इसको 1 साल तक आप रख सकते हैं, इसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। तो आपको इसी तरह से फ्राई करके रखनी है। आपके ना
तो कभी कीड़े पड़ेंगे और ना ये ख़राब होंगी। अब आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको आप कितने दिन भी आप रखे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है ना कमाल की टिप्स। अब चलते हैं चावल की तरफ। चावल जो है हर किसी घर में, मतलब बहुत से लोग ऐसे होते हैं तो बहुत ज़्यादातर स्टोर करके रखना चाहते हैं। तो उन्हें लगता है कि जैसे कभी आते 20 किलो 25 किलो चावल जैसे लेकर आते हैं, बाकी हम तो इतना नहीं रखते हैं। तो आपको क्या करना है, जब भी चावल लेके आए तो आपको इसमें 4 से 5 लौंग, मतलब अभी हमारे तो ये कम थे तो इस वजह से मैंने इतना बताया है। आपके अगर ज़्यादा हैं तो आप ज़्यादा लौंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें अगर डाल के रखेंगे तो आपके कुछ मतलब कीड़े नहीं पड़ेंगे, तो चावल एकदम सेफ रखे रहेंगे। ये ट्रिक ज़रूर फॉलो करें। बाकी हमारी इनमें से कौन सी आपको ट्रिक पसंद आई है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, जिससे आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत मतलब मोटिवेट हमको करता है और हमें अच्छा भी लगता है कि हाँ हमने कुछ बनाया और तो आप लोगों को पसंद भी आया। अब बढ़ते हैं आगे टिप्स की तरफ, जो है हमारे लहसुन को लेके। लहसुन छीलने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है। जब भी आप लहसुन छीलो तो हमारे तो हाथों मतलब दर्द होने लगता है। तो इसी की एक ट्रिक लेकर आए जिससे आपका लहसुन भी आसानी से छिल जाएगा और फ्रेंड्स आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत भी नहीं होगी। तो बाकी तो आप ये देख सकते हैं, बाकी लहसुन हमने मतलब इस पर जब डाला है तो आधे तो छिक्कल यहीं पे ऊपर ही उतर गए, बाकी थोड़े बहुत जो बचे हैं तो इतनी आसानी से मतलब हमने निकाल लिए कि पता भी नहीं चला। तो मुझे तो ये आइडिया बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत पसंद भी आया। जैसे चाहें आप तो आप काफ़ी दिन के लिए भी एक बार में ये इस तरह से करके और स्टोर भी रख सकते हैं। तो ये देखिए पूरा हमारा लहसुन बाकी तो छिलके तैयार उसी पे ही हो गया था। अब देख लेते हैं कि हमने किस तरह से छीला है। बस आगे की साइड से थोड़ा सा इसको हटाना है, बस इस तरह से आपको पता भी नहीं चलेगा और मिनटों में छिलके तैयार हो जाएगा। तो आप खुद देख सकते हैं। तो इस तरह से लहसुन को आप मतलब कितना भी छील सकते हैं। ये हमने थोड़ा छील के जैसे दिखाया है, आप चाहो तो कितना भी छील करके और रख लीजिए। और फिर आपको जब भी ज़रूरत हो तो बस आप फ्रीज में रखने लाएँ। तो मतलब फ्रीज से आप निकाल करके आप जब जब चाहें तब आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारी तबीयत नहीं सही रहती तो थोड़ा सा बोलने में दिक्कत होती है, तो प्लीज़ इसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, फिर देख लेते हैं अब हमने इसको क्या क्या मैंने स्टोर करने के लिए रखा है। तो ये हमने अदरक वाले जो कूटते हैं उसी से ही हमने कूट लिया, इसी खल्लड़ से। बाकी इसकी ट्रिक हमने इससे पहले भी आपको बताई थी, इसमें नमक डाल के अगर आप कूटोगे तो आपका ये आसानी से कुट भी जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से लहसुन हमारा तो छिल गया है। बाकी आपको इसमें से कौन सी टिप्स एंड ट्रिक पसंद आई हमें ज़रूर बताएं और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें और एक लाइक भी करें।